बीजेपी का झंडा ढोने वाले छोटे योगी के नाम से मशहूर योगी अखिलेश्वर दास, लवली आनंद, किसकी पत्नी बाहुबली आनंद मोहन, वही आनंद मोहन जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने डीएमजी कृष्णैया की दल बदलुआ के पार्टी से आ रही है लवली आनंद। वह दल बदलू का कोनो ठीक है, जीत के काउना पार्टी में जाएगी केने जाएगी। तो कल लाने पे बात हो रही है तो वहाँ पे दो चेहरा है। दो चेहरा कौन कौन? योगी अखिलेश्वर दास और राणा रंजीत सिंह। देखिए, योगी अखिलेश्वर दास तो खुद कह रहे हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ, लोग कमल को नहीं हमको ही कमल समझ लिए हैं और लोग हम ही को वोट देंगे, हमें खेला करेंगे योगी अखिलेश्वर दास। आप लिख के ले लीजिए कि पासा पलटेंगे योगी अखिलेश्वर दास। शिवहर से कोई सिकराहना अनुमंडल से चुनाव लड़ रहा है, तो वैसे में लोग स्थानीय लोग जो है वो तो योगी अखिलेश्वर दास को ही वोट देंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। चुनाव का रणभेड़ी बज चुका है और एक सीट जिसकी चर्चा तेजी में चल रही है, जी हां, वो बिहार का एक सीट जो शिवहर लोकसभा सीट है, वो हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, जहां से जेडीयू से लवली आनंद आती हैं, वहीं से महागठबंधन की ओर से रितु जायसवाल, तो वहीं पर हुंकार भर चुके हैं योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय। तो वहीं पर एक और पार्टी जो मुसलमान बहुसंख्यक एमआईएम है, वहां से राणा रंजीत सिंह हुंकार भर चुके हैं। जी हाँ, चरकोरिया मुकाबला होने वाला है। उसी पर बात करने हमारे बीच है सत्याग्रह लाइव्स के पत्रकार सानू पांडे। सबसे पहले आपका स्वागत है बीएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सीट जो बिहार का सबसे हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हम लोग कल गए थे, शिवहर लोकसभा, वहां चनकुनिया मुकाबला होने जा रहा है। क्या कहिएगा उस पे? देखिए, सबसे पहले समझिए इस बात को कि लवली आनंद, किसकी पत्नी बाहुबली आनंद मोहन, वही आनंद मोहन जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने डीएमजी कृष्णैया की हत्या की, जिसके मामले में 15-16 साल जेल में भी रहे। दूसरी कैंडिडेट कौन है? सीतामढ़ी की रितु जायसवाल, मुखिया रही है, नेशनल स्तर पे बिहार को रिप्रेजेंट की है, अपने पंचायत को रिप्रेजेंट की है, सम्मानित भी हुई है। तीसरे कौन है? बीजेपी का झंडा ढोने वाले छोटे योगी के नाम से मशहूर योगी अखिलेश्वर दास। और चौथे व्यक्ति कौन है? बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह, जो शिवहर से भी सांसद थे, मधुबन से भी विधायक थे। उनके छोटे सुपुत्र राणा रंजीत सिंह, वही राणा रंजीत सिंह जो पहले जन सुराज में जुड़े हुए थे। जन सुराज में क्यों जुड़े थे? कि उनको भी चुनाव लड़ना था, लेकिन जन सुराज ने हामी नहीं भरी, इसलिए उन्होंने एआईएमआईएम का सिंबल ले लिया। अब समीकरण समझिए, लवली आनंद राजपूत, राणा रंजीत सिंह राजपूत, दो राजपूत वहां पे आपस में टकराएंगे। रितु जायसवाल, योगी अखिलेश्वर दास, दोनों वैश्य समाज से ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद में अब बात हो रही है दलित वोट की। चर्चा हो रहा है कि अब की बार जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के दलित हैं, वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट क्यों करेंगे? क्योंकि उन पर आरोप है जी कृष्णा के हत्या का, ये आरोप लगते आया है। इसके लिए वहां पे अब की बार जो समीकरण है, समीकरण काफी उलटफेर होने वाली है, जिसको लेकर शिवहर लोकसभा सीट पर अब की बार जंग जारी है। साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि एनडीए कोटे में वह सीट जदयू को गई है, और वहां के स्थानीय लोग बोल रहे थे, आप भी सुने थे, कि दल बदलुआ के पार्टी से आ रही है लवली आनंद। वह दल बदलू का कोनो ठीक है, जीत के काउना पार्टी में जाएगी केने जाएगी। पहला फैक्टर ए हो रहा है। दूसरा फैक्टर अब की बार ए चल रहा है शिवहर में कि बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, यानी शिवहर से लोकल लाओ। अब लोकल लाने पे बात हो रही है तो वहां पे दो चेहरा है। दो चेहरा कौन कौन? योगी अखिलेश्वर दास और राणा रंजीत सिंह। अब दोनों की बात करें, अभी योगी अखिलेश्वर दास और राणा रंजीत सिंह की बात करते हैं। तो योगी अखिलेश्वर दास पिछले 4 साल से जिस तरह से वहां पे तैयारी करते आए हैं, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में घूमते आए हैं, एक एक लोगों की मदद करते आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहां पे राणा रंजीत से कहीं ना कहीं ज्यादा मुकाबला
ज्यादा चर्चा, ज्यादा वोट योगी अखिलेश्वर दास को मिलेगा। आपने ये भी सुना था कि 1 आना 2 आना चांस है कि योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय लोकसभा सीट जीत सकते हैं, शिवहर जीत भी सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक सवाल, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा का बैनर था, हम लोग जब कल गए थे भाजपा का बैनर था, क्या योगी अखिलेश्वर दास को भाजपा ने निगलेक्ट किया है वहां पे, या वो निर्दलीय आ रहा है, बस सिंबल नहीं है? देखिए हम रीजन अब ये समझिए, यहाँ पे फैक्ट क्या है, लोग समझ नहीं रहा है। लोग समझ रहा है कि योगी अखिलेश्वर दास बीजेपी से बगावत किए हैं, बागी किए हैं। लेकिन उनका एक इंटरव्यू किया था आपने भी और मैंने भी, उन्होंने कहा था कि मैं दिल से बीजेपी हूँ, मन से बीजेपी हूँ, तन से बीजेपी हूँ, धन से बीजेपी हूँ और आगे भी रहूंगा। वहां पे लोग किस लिए एनडीए कोटे से जदयू से सीट किसको मिला, लवली आनंद को क्यों मिला? क्योंकि नीतीश कुमार ने रातों रात जेल की जो नियमावली होती है उसको बदल करके आनंद मोहन को बाहर निकाला, जिसके चलते आनंद मोहन के बड़े सुपुत्र जो शिवहर से विधायक है, उन्होंने पासा पलटा और जदयू के कोटे में गया। इस एहसान पर नीतीश कुमार ने लवली आनंद को टिकट दिया। इससे योगी अखिलेश्वर दास कहीं भी खपा नहीं है। आज भी उनके दरवाजे पे बैनर पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन वो बैनर पोस्टर कब हटेगा? जब नामांकन हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उसके बाद में स्वाभाविक सा है कि वो बैनर हटाएंगे। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि योगी अखिलेश्वर दास बीजेपी में नहीं जाएंगे या बीजेपी से बागी कर चुके हैं, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, वो बीजेपी में ही रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, योगी अखिलेश्वर दास जो है वो चुनावी कैसा, वहां पर चुनाव माहौल कैसा है? योगी अखिलेश्वर दास वहां से सीट निकाल रहे हैं, या लवली आनंद या रितु जायसवाल, देखिए या राणा रणजीत सिंह? अभी टक्कर क्या माना जा रहा है किसके बीच? कि टक्कर लोकल को लेके बात हो रही है, और जहां बात हो रही है, लवली आनंद तो बाहर ही है, कहाँ सहरसा से आके यहाँ चुनाव लड़ रही है। उसके बाद रितु जायसवाल सीतामढ़ी की है, शिवहर में आ रही है। लोकल में 2 ही चेहरा है, योगी अखिलेश्वर दास, राणा रणजीत सिंह। उसमें भी राणा रणजीत सिंह अपने पिता के जो बने बनाए दमखम है, जो उनके पिता के चाहने वाले हैं, उनके बदौलत चुनावी मैदान में ना कूदे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि योगी अखिलेश्वर दास वहां बाजी मार रहे हैं? योगी अखिलेश्वर दास के बाजी मारने की चर्चा हो भी रही है, क्योंकि आपने देखा था कि एक दरपा थाना के अंतर्गत पिपरा आता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था। उन्होंने जाकर उस विवाद को सुलझाया, पूरा क्षेत्र उन्होंने घुमा है, लोगों का मदद किया है, एक एक आम जन से डायरेक्टली वो टच हुए, तो भाई तो स्वाभाविक है कि उनका दमखम खुद तो दिखेगा ही। कल हम लोग शिवहर में जब पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सवाल उठा कि कमल एक गया है लेकिन एक कमल है। योगी अखिलेश्वर दास में कहा गया कि एक कमल तो गया है, लेकिन योगी अखिलेश्वर दास अभी एक कमल है। तो क्या योगी अखिलेश्वर दास को कमल ही माना जा रहा है? देखिए, योगी अखिलेश्वर दास तो खुद कह रहे हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ। लोग कमल को नहीं, हमको ही कमल समझ लिए हैं, और लोग हम ही को वोट देंगे, हम ही को जिताएंगे। योगी अखिलेश्वर दास खुद ऐसा बोल रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहते आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से राम मंदिर बनवाया, सब कुछ किया। भगवा का बात करते हैं, सनातन का बात करते हैं, सबका बात तो खुलेआम करिए रहे हैं। तो फिर एनडीए से क्यों लड़ रहे हैं सामने? एनडीए सामने है तो एनडीए से नहीं लड़ना चाहिए उन्हें? भाई लोकतंत्र है, सभी कोई आजाद है, तो क्यों नहीं लड़े? और एनडीए से जिसको टिकट मिला है, उसके परिवार वालों की छवि कैसी है आप भी जानते हैं। कैसी छवि है? वही आनंद मोहन ना, जिनकी लड़ाई पप्पू यादव से कई रातों तक होती रह गई थी, हजारों राउंड फायरिंग चली थी, गोलियां चली थी। आनंद मोहन पर कितने आपराधिक केस दर्ज है, बाहुबली की पत्नी है आनंद मोहन। अब यहाँ पे 2 फैक्ट चल रहा है, एक क्रिमिनल की पत्नी और दूसरा वैसा दल जिसका कोई ठिकाना नहीं है कब किधर पलट जाए। चर्चा हो रहा है ना जी, इस बात की पूरे शिवहर में चर्चा है। अब योगी अखिलेश्वर दास जब मैदान में कूद गए हैं, तो भाई बाजी तो मरबे ना करेंगे। रितु जायसवाल का बात हो रहा है कि वैसे समाज से हैं, वैसे समाज का वोट मिलेगा, तो वैसे समाज में जिस जाति से वो आती है, उसका शिवहर में कितना वोट है? 20 से 25 हजार।
मात्र 20 से 25 हजार। राइट। तो भाई आप बात समझिए कि खेला करेंगे योगी अखिलेश्वर दास, आप लिख के ले लीजिए कि पासा पलटेंगे योगी अखिलेश्वर दास, क्योंकि लोकल है, वो लोकल के लिए उन्होंने काम किया है। एनडीए से वैसा कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है जिसको लोग अपनाना नहीं चाह रहे हैं, ऊपर से क्रिमिनल छवि को लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो कहाँ से कोई जीतेगा। आप इस बात को समझिए कि वहां से लड़ाई अगर किसी को लड़ना होगा तो लवली आनंद भी लड़ेंगी योगी अखिलेश्वर दास से, रितु जायसवाल भी अखिलेश्वर दास से लड़ेंगी, राणा रंजीत सिंह भी अखिलेश्वर दास से लड़ेंगे, और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आएंगे वो भी अखिलेश्वर दास से ही लड़ेंगे। तो ये बात जानिए कि अखिलेश्वर दास ने शिवहर लोकसभा का ऐसा टाइट माहौल करके रखा है, और साथ ही साथ योगी अखिलेश्वर दास को लोग वोट क्यों नहीं देंगे, इसका एक और फैक्ट है कि शिवहर में जो सिकराना नदी होकर गुजरती है लोकसभा क्षेत्र से, पहली बार शिवहर से कोई सिकराना अनुमंडल से चुनाव लड़ रहा है। तो वैसे में लोग, स्थानीय लोग जो है वो तो योगी अखिलेश्वर दास को ही वोट देंगे ना, क्योंकि ये स्थानीय है। सिकराना अनुमंडल से पहला बार ऐसा कोई शख्स है जो लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, जो खुलेआम लोग के बीच में जाता है, आम जनता से भेंट करता है, सभी किसी का मदद करता है। तो लड़ाई योगी अखिलेश्वर दास से ही होगी। योगी अखिलेश्वर दास से लड़ाई होने जा रही है। इस पर बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सानू पांडे जी आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार।